कहां पर थे हम कह रहे थे ये सिलेबस में टॉपिक्स हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक से? न्यूरॉन से। ठीक है, न्यूरॉन। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। शुड वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी? फेलोपिन ट्यूब कोई ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट कोई फेलोपिन ट्यूब कहते हैं, एक ही बात है भाई, कोई बात नहीं अलग अलग। यस सर, चलो जी। तो ये तो बात मुझे बताएं कि रिसेप्टर एक चीज होती है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है। रिसेप्टर हमारे बॉडी के सारे स्किन में, सरफेस पर या डीप प्रेजेंट हैं, जबान पर हैं, नाक में है, कान में है, ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर हैं, ऑर्गन के अंदर हैं। इनका काम है जो चेंज आती है बॉडी में, उस चेंज को डिटेक्ट करना, ऑब्जर्व करना। कमेंट में बताएं कौन से न्यूरॉन के थ्रू ये स्टिम्युलस भेजते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर मींस ब्रेन। कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी न्यूरॉन। वेरी गुड। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से मैसेज को लेकर आता है कंट्रोल सेंटर पर। कंट्रोल सेंटर तक मैसेज का आना, ये जो पाथवे है इसको कहते हैं अफिरेंट पाथवे। एफिरेंट पाथवे, मैसेज का यहां तक आना। और बताएं, दिमाग आपका, कंट्रोल सेंटर आपका कौन से न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजता है इफेक्टर को? इफेक्टर का मतलब है वो पार्ट जो दिमाग के कहने पर काम करे। जैसे मसल हैं, मैं अब लिख रहा हूं, कौन मुझे कह रहा है कि ऐसे लिखो? दिमाग कह रहा है। तो दिमाग कौन से न्यूरॉन के थ्रू मैसेज भेजता है? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। इफेक्टर, क्या मैं कहूं इफेक्टर वो जो रिस्पांस दें? क्या मैं कहूं इफेक्टर वो जो एक्शन करें दिमाग के कहने पर? तो मसल हमारी इफेक्टर हैं, ग्लैंड हमारे इफेक्टर हैं। भाई ये बाइल की प्रोडक्शन, ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन, इंसुलिन की प्रोडक्शन, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन, पेरिस्टालिसिस, जो भी बॉडी में काम होते हैं, जो मसल करती हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जबान को दिमाग कह रहा है ऐसे बोलो। जैसे मैं हिल रहा हूँ, ऐसे इशारे कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो मुझे ये दिमाग कह रहा है कि लिखो। तो ये मेरे मसल और मेरे ऑर्गन, ये इफेक्टर हैं। मोटर के न्यूरॉन के थ्रू इनको मैसेज मिलता है ब्रेन से। तो ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, और ये जो पाथवे है नीचे वाला इफेक्टर तक, इसको हम कहते हैं इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे, ठीक है भाई। अफरेंट और इफरेंट। अब एक और बात मुझे बताएं, क्या न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं डेंड्राइट, दूसरे को कहते हैं सोमा या साइटोन या सेल बॉडी, तीसरे को कहते हैं एक्सॉन। तीन पार्ट्स होते हैं। मनीत पूछ रहा है रिसेप्टर कहाँ मैसेज भेजते हैं? मनीत, अपने आप को ऐसे कांटा लगा के देखें तो आपको पता चलेगा कि दर्द हो रहा है। ये दर्द का होना दिमाग को पता चलता है। मतलब ये जो आपने ऐसे कांटा लगाया, मैं ऐसे चोट लगा रहा हूं, ये स्किन के ऊपर ऐसी कोई चीजें हैं जो डिटेक्ट कर रही हैं कि भाई मार्कर लग रही है, चोट लग रही है, कांटा लग रहा है, कोई चीज चुभ रही है। तो वो चेंज जो आपके बॉडी पर, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, कोई चाटा लग जाए, कांटा लग जाए, कोई चूंटी लगा दे, ठीक है,
कोई परिंदा भीख लगा ले, कोई दांत लगा ले, ये सारी चेंजेस हैं, स्टिम्युलस हैं, इनको रिसीव करता है रिसेप्टर। और रिसेप्टर उस मैसेज को जस्ट रिसीव करके न्यूरॉन को देता है, विद इन मिली सेकेंड्स वो मैसेज दिमाग के पास जाती है। फिर दिमाग को पता चलता है कि ये मार्कर लगी या कांटा लगा या लोहा लगा या चाटा लगा, क्या लगा। दिमाग उस मैसेज को समझता है। तो बताएं दिमाग के पास कौन से न्यूरॉन है? इंटर न्यूरॉन। दिमाग इंटर न्यूरॉन का बना होता है, जिनको एसोसिएट न्यूरॉन भी कहते हैं। डेंड्राइट और डेंड्रॉन का डिफरेंस बताता हूं, पहले बेसिक चीजें सुने। हाँ भाई, डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन। अब ये एक सेल है आपके सामने, ये एक सेल है, क्या कहेंगे इसको? सोमा, सेल बॉडी। अब मुझे कमेंट में बताएं, न्यूरॉन होने के लिए न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का मैसेज भेजना। तो मैसेज भेजने के लिए छोटा सेल होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? लंबा, लंबा होना चाहिए सेल, नैरो होना चाहिए। तो इस सेल ने कहा मुझे मैसेज ट्रांसफर करनी है, तो सेल मेम्ब्रेन से यहां से इसने एक्सटेंशन लगा ली, ऐसे 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 एक्सटेंशन बना लिए इसने, ठीक है। ये जो एक्सटेंशन बने हुए हैं यहाँ पे सेल पर, ये सेल मेम्ब्रेन यहां से ऐसे एक्सटेंड कर गई है, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट। और फिर यहां से भी सेल मेम्ब्रेन ने सोचा कि एक्सटेंशन बना लूं, और बना लिया। और ये एक्सटेंशन बना लिया इसने, और इसको कहते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन की चोटी होती है फाइनली, एक्सॉन की चोटी होती है फाइनली। और जो एक्सॉन की चोटी होती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन के टर्मिनल्स। तो भाई तीन पार्ट्स हो गए, एक का नाम है डेंड्राइट, दूसरे का नाम है ये वाला सेल बॉडी सोमा, जिसमें न्यूक्लियस भी है, जिसमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के टुकड़े हैं। और बताएं कमेंट में ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिस पर राइबोसोम भी लगे हुए हैं? आर ही आर है। इन दोनों को मिला के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और राइबोसोम को हम कहते हैं निजल ग्रेन्यूल। निजल ग्रेन्यूल, ये जो निजल्स ग्रेन्यूल हैं ये एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े और राइबोसोम है। ये भी सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में होते हैं, ये प्रोटीन वगैरह प्रोड्यूस करते रहते हैं सेल के लिए। न्यूक्लियस यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी दीगर सारे ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी वगैरह सब यहाँ पर हैं। तो जो मेन कंट्रोलिंग पार्ट है वो सोमा है, सेल बॉडी है, साइटोन है। बाकी अगर डेंड्राइट की बात करूं तो ये तो एक्सटेंशन है, एक्सॉन की बात करूं ये भी एक्सटेंशन है। तो क्या कहूं कि एक्सॉन भी सेल मेम्ब्रेन ने एक्सटेंड करके बनाया है और ये साइटोप्लाज्म है एक्सॉन के अंदर। और डेंड्राइट भी सेल मेम्ब्रेन ने एक्सटेंड करके बनाया है और ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। पता है एक्सॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है, डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म में कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, कोई ऑर्गेनेल नहीं होता।
तो ऑर्गेनेल फ्री साइटोप्लाज्म है, या ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया वाला। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है, कौन बताएगा कमेंट में। आप कहेंगे सर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए जरूरी है कि इसका काम है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। अच्छा बताएं कमेंट में, डेंड्राइट, सोमा और एक्सॉन में से कौन सा वो मेन पार्ट है जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है। आप कहेंगे जो लंबा है, एक्सॉन। है ना। चलो, तो एक्सॉन की वजह से न्यूरॉन जल्दी जल्दी मैसेज ट्रांसफर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये बाद में पूछूंगा, ये बाद में पूछूंगा सिनेप्स में। अब एक्सॉन और डेंड्राइट में दूसरा फर्क, कि डेंड्राइट क्या करता है, डेंड्राइट किसी रिसेप्टर से या किसी न्यूरॉन से मैसेज लेता है और मैसेज को भेजता है टुवर्ड्स दी सोमा, और एक्सॉन सोमा से मैसेज लेता है और मैसेज को भेजता है अवे फ्रॉम द सोमा। डेंड्राइट पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, पतले होते हैं। एक्सॉन यूनिक विड्थ का होता है और लंबा होता है और थिक होता है डेंड्राइट से। सोमा से नहीं, डेंड्राइट से थिक होता है, मोटा होता है। जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, ये वाला पोर्शन, ये एक्सॉन का पोर्शन है, इसको एक्सॉन हिल्लॉक कहते हैं। एक्सॉन हिल्लॉक का मतलब है जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है, जो फनल शेप है। इसके बाद एक्सॉन को देखेंगे तो एक्सॉन यूनिक विड्थ का है। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूं सेल चैप्टर में से, यहाँ पे कौन सा साइटोस्केलेटन का फॉर्म है जो इसकी विड्थ को कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए माइक्रोट्यूब्यूल, ऑप्शन बी माइक्रोफिलामेंट, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आपका जवाब होना चाहिए इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्यों, क्यों? क्योंकि माइक्रोफिलामेंट मतलब एक्टिन मायोसिन, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब सिलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर, ये वो। स्पिंडल फाइबर को छोड़ें, वाइमेटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसी प्रोटीन है जो असेंबल और डिसेंबल नहीं होती। जो असेंबल और डिसेंबल नहीं होती, वाइमेटिन माइक्रो इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल की शेप को मेंटेन रखती है, एक्सॉन की विड्थ को मेंटेन रखती है। माइक्रो फिलामेंट वहां पे काम आती है जहां पे कॉन्ट्रेक्शन करनी हो, सीडोपोडिया बनाना हो, एंडोसाइटोसिस करनी हो, एक्सोसाइटोसिस करनी हो, वहां पे शेप चेंज करनी हो, शेप को मेंटेन करने के लिए इंटरमीडिएट। समझ आ रही है? चलें आगे। चलो जी आगे चलते हैं। एक्सॉन के ऊपर एक सेल्स होते हैं जिनका नाम पता नहीं क्या है, बताएं कमेंट में। स्वान सेल्स, स्वान सेल। स्वान सेल, ये स्वान सेल जो है इनके ऊपर चारों तरफ से एक लिपिड की लेयर होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ। स्वान सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, अपना साइटोप्लाज्म ये होता है। स्वान सेल ऐसे है जैसे ये रिंग है मेरे हाथ में, रिंग की साइड्स कितनी है, चारों साइड से है रिंग मेरी। तो स्वान सेल भी ऐसे, एक्सॉन समझे इसको, और ये स्वान सेल समझे रिंग को, चारों तरफ से है। ठीक है, तो जो स्वान सेल है वो चारों तरफ से है, अराउंड है। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, इसको न्यूरोप्लाज्म। यहाँ पे साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, न्यूरोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म।
और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को न्यूरोलेमा। तो न्यूरोलेमा के बाहर होते हैं ये स्वान सेल। क्या माइलिन शीथ स्वान सेल के बाहर के तरफ से होगी या ऑल अराउंड द स्वान सेल? ऑल अराउंड द स्वान सेल, ऑल अराउंड द स्वान सेल। ठीक है, जैसे मैं रिंग को उतारूं, अब इसको टेप लगा दूं सारी तरफ से, टेप मतलब एक्सिलेयर, फिर पहन लूं, ऐसे माइलिन शीथ होती है। चलो भाई, इसको क्या कहते हैं जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती? इस गैप को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। बिल्कुल। क्या मैं कहूं ये वो जगह है जहां पे न्यूरॉन पर स्वान सेल नहीं है? क्या मैं कहूं ये वो जगह है जहां पे न्यूरोलेमा एक्सपोज्ड है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, एक्सोलेमा जाहिर है। क्या मैं कहूं ये गैप है बिटवीन स्वान सेल? क्या मैं कहूं ये नॉन माइलिनेटेड रीजन ऑफ द एक्सॉन मेम्ब्रेन है? बिल्कुल, सारी बातें सही हैं। तो भाई, ये हो गया आपका न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन का काम है किसी रिसेप्टर से या किसी न्यूरॉन से मैसेज लेकर आगे ट्रांसफर करना। कमेंट में बताएं, ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रही है ये कौन से फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में होती है। यहां तक, यहां तक, यहां तक मैसेज इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में। अगर अगर यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा डेंड्राइड है यहाँ पे, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है ये, तो बताएं, तो बताएं ये एक्सॉन किसको मैसेज देगा? इस डेंड्राइड को। ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रही है यहां से यहां तक गैप से, बताएं ये किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? करंट के फॉर्म में या केमिकल के फॉर्म में? केमिकल के फॉर्म में। तो जो न्यूरॉन है नर्व इंपल्स ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और केमिकल फॉर्म में। जहां पे अगर मैं कहूं क्या न्यूरॉन, क्या न्यूरॉन ये मसल है, क्या न्यूरॉन ये मसल को मैसेज देगा? हाँ भाई, तो मसल को भी कौन से फॉर्म में देगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या केमिकल फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। तो नर्व इंपल क्या हो गई? इलेक्ट्रोकेमिकल फॉर्म है। अब बताएं कमेंट में मुझे कि जो नर्व इंपल है क्या इसको मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रो केमिकल करंट है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या न्यूरॉन से मसल तक जाएगी? चलो जी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि क्या न्यूरॉन के पास चार्ज का होना -65 मिली वॉल्ट चार्ज का होना जरूरी है टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल करंट। और केमिकल यानी न्यूरो ट्रांसमीटर, केमिकल होते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, वो एक न्यूरॉन की मैसेज अगले न्यूरॉन या अगली मैसेज तक, मसल तक भेजते हैं। थोड़ा आगे चलें, बेसिक है ये। चलो ठीक है, चलते हैं। ये बेसिक नहीं है भाई, टेक्निकल टॉपिक है ये। चलें स्टार्ट करते हैं। जो नर्व इम्पल है वो नर्व इम्पल एक को कहते हैं RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरी को कहते हैं AMP, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और तीसरी को कहते हैं प्रोपिगेशन, प्रोपिगेशन। जो प्रोपिगेशन होता है AMP का ही ट्रांसफर होने को प्रोपिगेशन कहते हैं। सुने,
न्यूरोगिलियल सेल क्या हैं? बताएं, ये कौन से सेल थे? स्वान सेल। स्वान सेल को ही न्यूरोगिलियल सेल्स कहते हैं। न्यूरोगिलियल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो न्यूरॉन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो न्यूरॉन को नरिश करते हैं, न्यूरॉन को फूड करते हैं, देते हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूरॉन की हेल्प करते हैं मैसेज को ट्रांसफर करने में। और ये सीएनएस में भी होते हैं, पीएनएस में भी होते हैं। पीएनएस में इनको कहते हैं स्वान सेल, और सीएनएस में क्या कहते हैं आप बताएंगे मुझे कमेंट में, जल्दी जल्दी बताएं तो मैं कमेंट देखूं। गिलियल सेल, गिलियल सेल, गिलियल सेल। बहुत टाइप होते हैं इनके, बहुत इनके काम होते हैं। जनरली ये ट्रॉफिक नेचर के होते हैं, फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। पैथोजन को खा लेते हैं और पैथोजन को खा के जो फूड होता है वो सेल्स को दे देते हैं। ठीक है। सुने भाई, सुने भाई, सुने भाई, सुने, जल्दी सुने। अब बेसिक्स कुछ बताऊंगा, याद करेंगे? याद करेंगे बेसिक्स जो मैं बताने जा रहा हूं अभी। चलो सुने। न्यूरॉन के अंदर अंदर नेगेटिव चार्ज रखनी चाहिए, और बाहर पॉजिटिव चार्ज होती है। अब ये जो अंदर नेगेटिव चार्ज होती है, ये इसलिए होती है कि अंदर सोडियम जो है, सोडियम जो है, यहां पे लिख रहा हूं, सोडियम जो है वो आउटसाइड ज्यादा होता है और इनसाइड सोडियम कम होता है। और पोटेशियम आउटसाइड कम होता है और इनसाइड ज्यादा होता है। तो आप कहेंगे सर अगर सोडियम बाहर ज्यादा है और पोटेशियम अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो बात तो एक हो गई ना। सोडियम बाहर ज्यादा, पोटेशियम अंदर ज्यादा, तो चार्ज तो जीरो होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूं, चार्ज -65 कैसे हुई। मैं कह रहा हूं कि भाई सपोज करें जो पोटेशियम है वो है 10, 3 बाहर हैं और 7 अंदर हैं। सोडियम है 700 बाहर, 300 अंदर। अब मुझे बताएं, सोडियम और पोटेशियम मिला के कितने हुए बाहर? 703। सोडियम और पोटेशियम मिला के अंदर कितने हुए? 307। तो बताएं अब कंसंट्रेशन आयन की कहां पे ज्यादा है कुल मिला के? कुल मिला के बाहर। तो बाहर चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव, और अंदर कौन सी है? नेगेटिव। अब मैंने ये नहीं पढ़ाया कि ये नेगेटिव अंदर कैसे बनी। मैंने इतना पढ़ाया है कि अंदर सोडियम कम है और बाहर सोडियम ज्यादा है, तो अंदर जो चार्ज है वो नेगेटिव है सोडियम के कम होने की वजह से, बाहर पॉजिटिव है सोडियम के बाहर होने की वजह से। ठीक है। अगर दोनों में से चार्ज को कहूं कौन डिसाइड करता है, तो आप कहेंगे सोडियम का ज्यादा इन्फ्लुएंस है एज कंपेयर टू द पोटेशियम। तो जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की, उसके अंदर और बाहर चार्ज बनी हुई है -65 मिली वोल्ट की। ये बनी हुई चार्ज है, इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर मैं एक यहाँ पे डायग्राम बनाऊं,
ये मसल है भाई, ठीक है। ये इंटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन है। अब मुझे बताएं, ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रही है यहां से लेकर यहां तक कौन से फॉर्म में होगी, और यहां से यहां तक कौन से फॉर्म में होगी, और फिर यहां से यहां तक कौन से फॉर्म में होगी। आप ब्लैक को कहेंगे सर इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में, और आप ग्रीन को कह रहे हैं केमिकल, इलेक्ट्रिकल करंट और केमिकल के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिकल करंट और ये केमिकल के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो भाई सपोज करें आप मुझे सुन रहे हैं अभी, एक एक सेकंड में फिर से वही बात, दूसरी बात, नई बात सुन रहे हैं, आपके कानों से मैसेज जा रही है दिमाग के पास। तो क्या जो कान का न्यूरॉन है जो दिमाग को मैसेज भेजता है, वो -65 चार्ज कब बनाएगा, जब मैसेज आएगा तब, या पहले से बना के रखेगा? बताएं ये कमेंट में मुझे, इसका आंसर तो मैं आगे चलूं। पहले से क्यों? टाइम बचाने के लिए। तो न्यूरॉन के पास जब न्यूरॉन रेस्ट में होता है, अगला काम करने के लिए रेस्ट में होता है, तो न्यूरॉन अपने मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बना के रखता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है चार्ज, मेम्ब्रेन पर चार्ज, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, ये बना के रखता है। ऐसा न्यूरॉन जो अगली मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए चार्ज बना के रखे -65, उस न्यूरॉन की चार्ज को कहते हैं, ये न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। अच्छा, इसको पोलराइज्ड कहेंगे या डीपोलराइज्ड, चार्ज वाला या बगैर चार्ज वाला? पोलराइज। कितनी चार्ज, नॉर्मली कितनी चार्ज? -65 मिली वोल्ट के करंट की चार्ज। तो भाई ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा दी पता है? बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जब ये समझेंगे तो। अब सुने, सुने जरा, सुने, सुन रहे हैं अच्छे से ना? अब ये आ गई स्टिम्युलस, ये क्या आ गई? स्टिम्युलस, या ये आ गई स्टिम्युलस, ये आ गई स्टिम्युलस, दोनों स्टिम्युलस हैं। अब जैसे स्टिम्युलस न्यूरॉन को लगेगी, जैसे स्टिम्युलस आएगी, कौन देगा? रिसेप्टर या कोई और न्यूरॉन। तो ये मैसेज जो है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल करंट ये ट्रांसफर हो जाएगा। और जब मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा तो अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अंदर वाली चार्ज क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। चार्ज पॉजिटिव हो रही है, इट मींस करंट पास हो रहा है। इसका मतलब है जो सोडियम है वो कहां पे आ रहा है? अंदर आ रहा है। तो भाई एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सुने। एक्शन मेम्ब्रेन का मतलब है जब मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, मतलब जो चार्ज है वो एक्शन में हो, मतलब वो ट्रांसफर कर रही हो करंट को, मैसेज को, इम्पल को, उसको कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये एक्शन कैसे आएगा? स्टिम्युलस आएगी,
जैसे स्टिम्युलस आएगी, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, जो चार्ज है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो एक्शन में आ जाएगी। कौन? मेम्ब्रेन। अब एक्शन में आने का क्या मतलब है? एक्शन में आने का मतलब क्या है? जैसे स्टिम्युलस आएगी, स्टिम्युलस आते ही सोडियम के चैनल को स्टिमुलेट करती है। अब यहां पे एक और मसला आ गया। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर चैनल होते हैं, एक का नाम है सोडियम चैनल, जिसके थ्रू सोडियम अंदर आता है। सोडियम का चैनल, जहां पे भी मैं अल्फाज यूज करूं ना चैनल, तो समझ लें कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और दूसरा चैनल है जिसका नाम है पोटेशियम चैनल। दूसरा चैनल है, उसका नाम है क्या? पोटेशियम का। इस पोटेशियम के चैनल से, जो पोटेशियम है, जो पोटेशियम का चैनल है, इसके से पोटेशियम बाहर जाता है। और तीसरा जो है वो सोडियम और पोटेशियम का पंप है, उससे सोडियम बाहर जाता है। उल्टा सोडियम चैनल अंदर भेजता है सोडियम को, और सोडियम पोटेशियम पंप सोडियम को बाहर भेजता है और पोटेशियम को अंदर भेजता है। 3 सोडियम बाहर भेजता है तो 2 पोटेशियम अंदर भेजता है। 3 चीजें बताई हैं मैंने। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये चैनल हैं, जब खुलेंगे तो पैसिव मूवमेंट होगी। भाई देखें, सोडियम अंदर से बाहर से अंदर आ रहा है, क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादा है, बाहर से अंदर से तो जाएगा। और जो पोटेशियम चैनल है वो वो क्या करता है? पोटेशियम को बाहर से अंदर से बाहर भेजता है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम अंदर से ज्यादा होता है। अब जो सोडियम पोटेशियम पंप है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है, वो दोनों काम करता है। सोडियम को बाहर निकालता है और पोटेशियम को अंदर भेजता है। कब? ये मैंने नहीं बताया। रट्टे लगवाए हैं 3। सोडियम चैनल सोडियम को अंदर भेजेगा, पोटेशियम पोटेशियम को बाहर भेजेगा, और दोनों ये पैसिव करते हैं काम, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे। तीसरा जो पंप है वो एक्टिवली काम करेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा। अब जो मैं बात करने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। सुन रहे हैं? लेक्चर सुन के आए हैं पहले मेरा? समझ आ रही हैं बातें? हाँ तो करें, तो मुझे इत्मीनान हो जाए कि चीजें समझ आ रही हैं आपको। हाँ भाई। ओके। चाय पियेंगे? चाय? चलो जी सुने। सुने भाई। अब क्या कह रहा था मैं? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? जब यहाँ पे स्टिम्युलस आ जाए, ये स्टिम्युलस आ गई, जैसे स्टिम्युलस आती है तो सोडियम चैनल को स्टिमुलेट करती है।
अगर सोडियम चैनल स्टिमुलेट हो जाए तो बताएं, सोडियम चैनल खुल जाए तो सोडियम कहां से कहां मूव करेगा, बताएं, कमेंट में बताएं। अगर सोडियम चैनल खुल जाए, सोडियम बाहर ज्यादा है तो अंदर आएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हुई है, ये क्यों हुई है, कमेंट में बताएं। ये जो चार्ज अंदर पॉजिटिव हो गई है, ये क्यों हो गई है? आप कहेंगे सर सोडियम बाहर से अंदर आया है। कब आया है? जब स्टिम्युलस आई है, जब किसी ने किसी को टच किया है, कांटा लगा है, बात की है, कोई भी मैसेज आई है, गर्म पानी लगा है, गर्म चाय, जैसे अभी मैं चाय उठा रहा था, मेरा हाथ कप के बाहर के बजाय कप के अंदर गया, हाथ जल गया और जल्दी मैंने ऐसे उठा लिया। ठीक है, तो ये चाय भी स्टिम्युलस थी मेरे लिए। चलो, वैसे हाथ गया नहीं। ठीक है, चलो भाई सुने, सोडियम अंदर आ गया तो अंदर चार्ज कौन सी बन गई, पॉजिटिव। बताएं ये पोलराइजेशन हुई या डीपोलराइजेशन? बताएं तो मैं लिखूं, बताएं जल्दी बताएं। डीपोलराइजेशन हो गई, खाना खराब हो गया चार्ज का। जो चार्ज बनी हुई थी आरएमपी की -65 मिलीवॉल्ट, वो बिगड़ गई गई। ठीक है, काम हो रहा है, अच्छी बात है ना, चार्ज गई तो दोबारा बना लेंगे, कोई बात नहीं। मैसेज तो ट्रांसफर हो रही है ना, ये चार्ज बिगड़ रही है मतलब मैसेज ट्रांसफर हो रही है। मैसेज क्या, को खत लिखा हुआ होता है, करंट ही तो होता है, तो करंट पास हो रहा है तो चार्ज को तो बिगड़ना है, अगली बारी फिर बनाएंगे। जैसे ये मैसेज ट्रांसफर हो जाएगी फिर रिपोलराइजेशन होगी। चलो जी, वेट करें तब तक, सुने। जैसे सोडियम चैनल खुला, इतना सोडियम अंदर आया, इतना आया कि चार्ज बन गई +40 मेगा मिलीवॉल्ट। माइनस से प्लस, प्लस का मतलब सोडियम अंदर क्या हो गया, ज्यादा। जब सोडियम अंदर ज्यादा हो गया, +40 पर क्या होता है बताऊं मैं, नोट करेंगे, बताऊं मैं। +40 पर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक, +40 पर सोडियम का जो चैनल है वो क्लोज हो जाता है। दूसरा, +40 पर जो नीला वाला चैनल था, पोटेशियम का चैनल था, वो एक्टिवेट हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो बताएं कमेंट में, डिपोलराइजेशन के बाद, स्टिम्युलस के बाद, मुझे कमेंट में ये बताएं भाई, ये बताएं, क्यों नहीं बता रहे कि जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा तो कौन, किसने ओपन किया पोटेशियम चैनल को? आपने कहा, सुने सर, आपने कहा सर स्टिम्युलस ने किया सोडियम को, और सोडियम चैनल ने ओपन किया पोटेशियम चैनल को, है ना भाई। +40 मतलब सोडियम, +40 मतलब सोडियम, तो सोडियम ने पोटेशियम चैनल को स्टिमुलेट किया। अरे वाह भाई, वाह भाई। तो जब पोटेशियम ओपन हो गया तो बताएं पोटेशियम कहां से कहां जाएगा, राइट इन द चैट बॉक्स। आप कहेंगे सर पोटेशियम आउटसाइड जाएगा, जाएगा। क्यों भाई? आप कहेंगे सर पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो पोटेशियम बाहर जाएगा। जब पोटेशियम बाहर जाएगा, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो बताएं, क्या कहूं मैं कि ये दोबारा, क्या कहूं मैं कि ये दोबारा री पोलराइजेशन है? क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा है तो फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज स्टार्ट। चलो जी, ओके। हाँ हाँ, Na आउट है, मींस नेगेटिव चार्ज है इनसाइड, बिल्कुल नंदिनी, ऐसा ही है। सोडियम जब बाहर है तो अंदर चार्ज अच्छी बनी बनी हुई है, जब सोडियम अंदर आ गया है तो काम बिगड़ गया है।
नंदिनी मुझे कमेंट में बताएगी, बाकी बच्चे भी बताएंगे। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब मैसेज अभी अभी ट्रांसफर हो रही है या ट्रांसफर नहीं हुई। हो गई है, अंदर पॉजिटिव है मतलब हो गई है, अभी अभी हुई है। ठीक है, अगर नहीं होती तो अंदर नेगेटिव होती, मेम्ब्रेन रेस्ट में तैयार करके बैठ रही होती कि भाई जब मैसेज आएगी तो ट्रांसफर करूंगी, अभी तो मेरे पास चार्ज है, मैं तो रेस्ट में हूं। तकरीबन बच्चों ने सही बताया, एक बच्चा पता नहीं कौन था ये जिसने कहा नहीं हुई। चलो जी सुने, अब स्टिम्युलस ने सोडियम को स्टिमुलेट किया और सोडियम चैनल ने पोटेशियम को स्टिमुलेट किया, और पोटेशियम स्टिमुलेट हुआ तो प्रोसेस हुआ रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन स्पेलिंग को सेट कर देना भाई। चलो जी, जैसे पोटेशियम बाहर गया, जैसे पोटेशियम बाहर गया, पोटेशियम ने बाहर जाके पोटेशियम ने स्टिम्युलेट किया सोडियम पोटेशियम पंप को। पोटेशियम ने स्टिमुलेट किया सोडियम पोटेशियम पंप को। अब बताएं, अब उल्टा हो गया है कि नहीं, कि सोडियम बाहर होना चाहिए था अंदर आ गया है, पोटेशियम अंदर होना चाहिए था बाहर हो गया है। इस उल्टे को सुल्टा सीधा कौन करेगा? इस उल्टे कॉन्सेप्ट को, पोटेशियम बाहर सोडियम अंदर, इसको सोडियम को बाहर निकालेगा पोटेशियम को अंदर करेगा पंप। क्या पंप सोडियम चैनल के अपोजिट काम करता है? हाँ भाई। क्या पंप पोटेशियम के चैनल के भी अपोजिट काम करता है? हाँ भाई। ये सोडियम को अंदर लाता है, वो बाहर। ये डिपोलराइजेशन, वो रिपोलराइजेशन। ये पोटेशियम को बाहर निकालता है और वो अंदर लाता है। तो भाई, जब पंप काम करेगा, जब पंप काम करेगा तो क्या पंप के काम करने से ये अचीवमेंट हो जाएगी, सोडियम बाहर ज्यादा और सोडियम अंदर कम? क्या ये सोडियम पोटेशियम पंप की भलाई है? हाँ तो करें भाई। हाँ, तो क्या रिपोलराइजेशन में, क्या मैं कहूं रिपोलराइजेशन में पोटेशियम के चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप दोनों का रिपोलराइजेशन में रोल है? दोनों रिपोलराइजेशन कर रहे हैं, हाँ दैट इज गुडेस्ट। क्या कमाल की बात कर दी हाँ करके आपने, इतना ताकत वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, वाह भाई वाह, क्या बात है। मेजबान की मेजबान चाय थी ना। ठीक है भाई। चलो जी, चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया। गर्मी ज्यादा है आज कुछ, गर्मी बोल रही है, बातें कर रही है मुझसे। ठीक है, टाइम पड़ा है माशाल्लाह से अभी भी, और वी आर गोइंग तो आगे थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है स्टिम्युलस का आना और एक छोटे से एरिया में चार्ज का पॉजिटिव होना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आगे ट्रांसफर होती जा रही है, कंटिन्यू जा रही है, तो इसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं, प्रोपिगेशन कहेंगे। ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है मतलब जब स्टार्टअप होता है डिपोलराइजेशन का, उसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एक जगह पे होगा ना भाई, यहाँ पे होगा ना, बस यहाँ पे होगा ना। फिर जब ये कंटिन्यू ट्रांसफर होता जाएगा उसे कहेंगे प्रोपिगेशन। सुने भाई आगे। अब अब ये जो मैसेज है, मैसेज कहां पर पहुंची है?
ये इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे पहुंचा है, ये इलेक्ट्रिकल करंट यहाँ पे पहुंचा है, ये इलेक्ट्रिकल करंट ये कौन सी जगह बनाई है मैंने, बताएं तो। ये मैंने कौन सी जगह बनाई है? ये मैंने बनाए थे एक्सॉन के टर्मिनल्स, ये जगह बनाई थी मैंने, एक्सॉन के बल्ब, ये एक्सॉन का टर्मिनल कहलाता है, ये वाला हिस्सा ये एक्सॉन का टर्मिनल कहलाता है। और इसको खाली इसको एक्सॉन का बल्ब कहते हैं। तो डेंड्राइट से मैसेज इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में यहां तक आ गई। अब इस एक्सॉन से मसल के पास जाएगी या एक्सॉन से अगले न्यूरॉन के पास जाएगी? तो ये इलेक्ट्रिकल करंट के फॉर्म में मैसेज आ गई है। अब या तो ये मैसेज लाल लाल मसल के पास जाएगी, या तो ये मैसेज अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास जाएगी। कमेंट में बताएं डेंड्राइट में पहले से कौन सी चार्ज होगी? नेगेटिव। कितने वॉट की? कौन सी चार्ज? समझ आ रही है? चलो जी। अब दो तरह के होते हैं खड्डे, खड्डे समझ रहे हैं? खड्डे, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन आर न्यूरॉन एंड मसल। एक खड्डा होता है कितना? 0.2 नैनोमीटर का, और दूसरा होता है 20 नैनोमीटर का। बताएं माइक्रो सिनेप्स किसको कहें और मैक्रो किसको कहें? और बताएं किस सिनेप्स से करंट जल्दी पास हो जाएगा और कौन सी वाली से करंट पास नहीं होगा, केमिकल की जरूरत पड़ेगी। तो केमिकल सिनेप्स किसको कहें भाई? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स किसको कहें भाई? समझ आ रही है? ओके जी, वेरी गुड। तो ये मैक्रो उर्फ इलेक्ट्रिकल और मैक्रो उर्फ केमिकल और माइक्रो यानी इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो यहाँ पे खड्डा है 20 नैनोमीटर का, इस खड्डे को क्या कहते हैं पता है? इस खड्डे को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक खड्डा, क्लेफ्ट मतलब खड्डा। और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं साइनेप्स की अगली मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या मैं ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन कहूं? हाँ तो करें भाई। और इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या मैं इसको एक्सॉन की मेम्ब्रेन कहूं? हाँ तो करें भाई। तो ये तीनों मिला के हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स मतलब जंक्शन। जंक्शन वेयर, क्या जंक्शन? वेयर दो न्यूरॉन आपस में मिल रहे हो। अगर स्पेस है तो मैक्रो सिनेप्स, स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रिकल या माइक्रो सिनेप्स। अगर स्पेस है तो केमिकल की नीड है। वो केमिकल क्या करेंगे? राइट इन द चैट बॉक्स। वो केमिकल क्या करेंगे? इस न्यूरॉन की जो इलेक्ट्रिकल करंट वाली मैसेज है, इसको यहां से यहां तक पहुंचाएंगे। करंट के फॉर्म में नहीं, केमिकल के फॉर्म में। तो क्या जो केमिकल यहां से मैसेज ट्रांसफर करते हैं, इनको मैं न्यूरॉन के ट्रांसमीटर कहूं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहूं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सुने भाई, अब बात कुछ यूं है। कैसे है बात? सुने। अब सिनेप्स के तीन पार्ट, पहली मेम्ब्रेन, पिछली मेम्ब्रेन, बीच वाला खड्डा। तो भाई होता कुछ यूं है, जैसे जैसे यहाँ पे भी देखें, पहली मेम्ब्रेन, पोस्ट से मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे पोस्ट मेम्ब्रेन किसकी है? न्यूरोले सार्कोलेमा है, मसल की मेम्ब्रेन है। और ये क्लेफ्ट, पता है इसको और इसको, इन दोनों सिनेप्स में एक सिनेप्स का नाम होता है मोटर एंड प्लेट। मोटर
एंड प्लेट। बताएं किसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट? इस सिनेप्स को मोटर एंड प्लेट कहते हैं, जो मसल और न्यूरॉन के बीच हो। अगर मसल और न्यूरॉन के बीच है तो ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन का एक्सॉन है भाई। समझ आ गई? क्यों नहीं आएगी समझ? बात है ही ऐसी, क्यों नहीं आएगी समझ? चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, मोटर एंड प्लेट रिपीट करें भाई। अगर मसल और न्यूरॉन के बीच सिनेप्स हो तो ये आखिरी आखिरी सिनेप्स है ना, तो इसको मोटर एंड प्लेट कहेंगे। मोटर एंड प्लेट का मतलब क्या है? मसल और न्यूरॉन के बीच सिनेप्स, आखिरी सिनेप्स मोटर एंड प्लेट। मोटर आखिरी सिनेप्स, हाँ सिनेप्स को। चलो जी। और मोटर एंड प्लेट में पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक्सॉन, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन नहीं, न्यूरोलेमा नहीं, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन नहीं, सार्कोलेमा मसल की मेम्ब्रेन होती है। और वहां पे पोर्स होते हैं, टी ट्यूब्यूल, उन पोर्स के थ्रू मैसेज जाती है सार्कोमियर्स तक। पढ़ा हुआ है आपने कॉन्सेप्ट सार्कोमियर का। और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसका नाम होता है क्या? एसिटाइल कोलिन। बाकी वहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन वगैरह बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। चलो जी। एसिटाइल कोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सीएनएस और पीएनएस। राइट इन द चैट बॉक्स जल्दी। मसल का तो मैंने बता दिया, अब ये बताएं सीएनएस का या पीएनएस का न्यूरोट्रांसमीटर है? क्यों नहीं बता रहे? जल्दी में कमेंट बताएं, कमेंट में बताएं। पीएनएस का, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूं। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, हलवा है हलवा। बताऊं हलवा? चलो आए। पहला स्टेप, पहला स्टेप है नर्व इम्पल्स का झटका लगाना। कौन सी मेम्ब्रेन पर झटका लगाना? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हिट करना, ठक करके लगना। जैसे ये नर्व इम्पल आके लगती है, कहती है अरे भाई खड्डा आ गया, मैं कैसे जाऊं? तो एक चैनल होता है, दूसरी पॉइंट चैनल होता है यहाँ पे, यानी ये मैसेज चैनल को आगे लगेगी। चैनल होता है कैल्शियम का, और यहाँ पे क्लेफ्ट में कैल्शियम ज्यादा होता है। कैल्शियम के अलावा यहाँ पे, कैल्शियम के अलावा एक और चीज भी ज्यादा होती है, सोडियम। कैल्शियम और सोडियम यहाँ पे ज्यादा होते हैं। ये चैनल किसका है? कैल्शियम का है। तो जैसे चैनल खुल जाएगा तो बताएं कैल्शियम कहाँ आएगा, अंदर या बाहर? बाहर से अंदर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, सीधी सी बात है। जैसे अंदर आएगा, अंदर आते ही यहाँ पे एक वेसिकल पड़ी होती है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर पड़े होते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल या न्यूरोट्रांसमीटर की बैग। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, लाखों न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, ऐसे नहीं होते खाली न्यूरोट्रांसमीटर, बैग में छुपे हुए होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आके किसके साथ बाइंड करता है? न्यूरोट्रांसमीटर बैग के साथ। रिपीट करवाएं, यहां तक मुझसे रिपीट करवाएं। क्या हुआ? मैसेज आई, कैल्शियम चैनल को लगी, कैल्शियम चैनल खुल गया, कैल्शियम अंदर आया, कैल्शियम बाइंड हो गया वेसिकल से, वेसिकल को लाया कैल्शियम ने यहां पर, वेसिकल को लाया कैल्शियम ने यहां पर लाके कैल्शियम ने वेसिकल में से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवा दिए क्लेफ्ट में। अब तीसरी चीज क्लेफ्ट में आ गई है, कौन सी? न्यूरोट्रांसमीटर लाखों के तादाद में आ गए, बहुत ज्यादा होते हैं, एक नहीं होता, ज्यादा आ गए। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली मेम्ब्रेन तक जाएंगे, और अगली मेम्ब्रेन पर यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा होता है, रिसेप्टर लगा होता है चैनल पर। जो चैनल होता है वो सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल का रिसेप्टर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके ठीक रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। जैसे बाइंड होते हैं तो रिसेप्टर की वजह से चैनल खुल जाता है। अगर चैनल खुल गया तो सारा जो सोडियम है वो अंदर
कमेंट में बताएं क्या कैल्शियम के लगने से ये चैनल खुलेगा? क्या सोडियम के लगने से ये चैनल खुलेगा? नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर के लगने से खुलेगा। और न्यूरोट्रांसमीटर कब आएंगे? जब ये मैसेज आएगी, चैनल खुलेगा, कैल्शियम अंदर जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को बहाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर जाके टच करेंगे, तब जाके चैनल खुलेगा। जब चैनल खुलेगा तो ये सोडियम अंदर जाएगा, कहाँ? इनटू द इनटू द इनटू द इनटू द बताएं ना भाई, इनटू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड क्या करेगा ये? क्या करेगा ये सोडियम? जाके बताएं कमेंट में, जनरेट करेगा क्या? व्हाट? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। समझ आ गई? यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया कि कैसे इलेक्ट्रिकल करंट आया, कैल्शियम के चैनल को स्टिमुलेट किया, कैल्शियम चैनल खुल गया, कैल्शियम बाहर से अंदर पैसिवली आया, वेसिकल के साथ बाइंड हुआ, वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाया, न्यूरोट्रांसमीटर जाके सोडियम चैनल के रिसेप्टर पर लगे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर कोई घंटा नहीं लगता, कोई मिनट नहीं लगता, सेकंड्स का काम होता है। इस टाइम पर मेरा सवाल है, सुने भाई, अगर मेरे शोल्डर से मैसेज जा रही है मेरे हाथ के पास, दो केसेस हैं, एक में 10 न्यूरॉन है, एक में एक ही न्यूरॉन है, तो बताएं कौन सी कंडीशन में मैसेज जल्दी पहुंचेगी? इन केस ऑफ 10 न्यूरॉन और इन केस ऑफ 1 न्यूरॉन। 1 भाई, क्यों 1? क्यों? क्योंकि कोई सिनेप्स नहीं है, सिनेप्स में टाइम लगता है। इलेक्ट्रिकल करंट फास्ट ट्रांसमिट होगा या न्यूरोट्रांसमीटर फास्ट ट्रांसमिट होंगे? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट ये फास्ट कंडक्शन है और ये थोड़ी बहुत डिले है, डिले है। तो जितने भाई वायर में कनेक्शन ज्यादा होंगे, जोड़ ज्यादा होंगे, तो करंट तो स्लो पास करेगा ना। अगर कोई भी जोड़ नहीं है, बीच में कट नहीं है, तो सीधा सा करंट बड़ी स्पीड से जाएगा। यहाँ पे भी वही फिनोमेना काम करती है करंट वाली, कि करंट जो है जल्दी जल्दी पास होगा यहाँ पे, क्योंकि सिनेप्स कम है। तो न्यूरॉन का लंबा होना, लेंथ में इलोंगेटेड होना किस काम का है? टू कंडक्ट message very fast, to reduce the number of synaptic cleft, to reduce the number of synapse, ठीक है, to increase the speed of the muscle conduction. It's all about the nerve impulse, that how these nerve impulse transmit from one neuron to another, one neuron to the muscle, and how the RMP generated, AMP generated, the difference between AMP and propagation. अच्छा, एक और सवाल है मेरे दिमाग में, अगर ये लाखों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक होता ना भाई मैसेज जाके, एक होता तो प्रोबेबिलिटी रिसेप्टर के साथ बाइंड करने की कम होती। तो मैसेज अभी कहता दिमाग काम करो, कल 1 घंटे के बाद हमारा हाथ उठता। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा इसलिए हैं कि उसी टाइम मैसेज मिल जाए। एक और बात, अच्छा अगर ज्यादा है तो भी मसला है। एक तो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर कहां जाएंगे? अगर वहां रहेंगे क्लेफ्ट में, तो देयर इज अ मसला अगेन। कौन सा मसला भाई? कौन सा मसला? अगर न्यूरोट्रांसमीटर रह गए यहाँ पे, तो मसला ये है कि आपका दिमाग एक बार मैसेज देगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर लाखों दफा काम करवाएंगे किसी रिस्पेक्टिव पार्ट से। तो न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेज ट्रांसफर करने के बाद खत्म किया जाए या नहीं, बताएं तो मैं क्लास को खत्म करूं। क्लास को खत्म कर रहा हूं तो न्यूरोट्रांसमीटर को भी खत्म करना चाहिए। क्यों खत्म करना चाहिए? क्योंकि ये रहेंगे तो खामखा काम करवाएंगे ना, और खामखा काम करवाएंगे तो ये खामखा काम करवाना सही नहीं है। तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे खत्म होते हैं? इनके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन रीअब्सॉर्ब कर लेती है। कौन सी?
प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेती है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और दूसरा तरीका जो बच जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, वो बचे खुचे न्यूरोट्रांसमीटर को खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं। भाई कल पढ़ेंगे खोपड़ी को और स्पाइनल कॉर्ड को एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। लेक्चर पढ़ के आना, मैं कल थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का टॉपिक थोड़ा खुश्क था, इसीलिए मैं बहुत स्लो चला हूं, फिर भी शुक्र है 4-5 टॉपिक हो गए। कल थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, उसके बाद रिप्रोडक्शन के एमसीक्यूज करेंगे। हाँ ठीक है भाई, विश यू ऑल द बेस्ट।